स्टेशन उड़ाने का इन आतंकियों का पूरा प्लान था। सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता से यह हादसा फिलहाल टल गया। दिल्ली में ब्लास्ट होते ही स्टेशन पुलिस पहुंच गई थी। जोधपुर रेलवे स्टेशन, रायका बाग स्टेशन पुलिस पहुंची थी। घटना के बाद से पुलिस सहित जांच एजेंसियां अलर्ट हैं। तो दिल्ली ब्लास्ट के बाद जोधपुर रेलवे स्टेशन भी आतंकियों के टारगेट पे था, लेकिन दिल्ली ब्लास्ट के बाद पुलिस अलर्ट हो गई। सुरक्षा एजेंसियां और दिल्ली पुलिस जो पुलिस है, जोधपुर पुलिस, वो फौरन रेलवे स्टेशन पर पहुंची और जिस वजह से उनका जो टारगेट था, उनका जो मिशन था, वो फिलहाल फेल हो गया। टोंक से खबर है, जहां चोरों ने पुलिसकर्मी के घर को निशाना बनाया है। पुलिसकर्मी के घर का ताला तोड़कर चोरी की गई है। ताले तोड़कर चोरों ने अलमारी साफ कर दी। करीब 1.5 लाख कैश, 10 लाख के आभूषण चोरी हुए हैं। पुरानी टोंक थानाधिकारी नेमीचंद गोयल मौके पर पहुंचे। तीसरी मंजिल पर कांस्टेबल प्रहलाद बैरवा का क्वार्टर है। संबंधित थाने की गाड़ी में गश्त पर थे प्रहलाद बैरवा और तभी उनके घर में चोरी हो गई। तो आभूषण और रुपए लेकर चोर फरार हो गए। अलमारी को पूरा साफ कर दिया। मामला ये साहब, शाम की ड्यूटी थी मेरी 8 से 8 गाड़ी के अंदर। तो शाम को खाना खा के यहाँ से 7:45 रवाना हो गया मैं, ताला वाला लगा के क्वार्टर के, और चला गया। ड्यूटी गश्त कर रही थी रात भर, और फिर चादर नहीं थे मेरे पास। जो 3:45 बजे मैं चादर लेने वापस आया। मैं क्या चादर लिया हूँ यार, सर्दी लग रही है। चादर लेने आया तो क्वार्टर के ताले टूटे हुए मिले और सामान सारा बिखरा हुआ पड़ा हुआ था अंदर क्वार्टर। लगभग कितने का माल गया क्या? 8-10 कोई नहीं था यहाँ? हाँ, 1.5 लाख तो नगद और 10 लाख सोना चांदी गई। सीकर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां सदर थाना इलाके के गांव परडोली बड़ी में घर में बने मंदिर से चांदी के 150 छत्र चोरी हो गए। छत्रों का वजन 10 किलो और उनकी कीमत करीब 16 लाख रुपए बताई जा रही है। पीड़ित परिवार का कहना है कि घटना स्थल के आसपास एक संदिग्ध कैंपर गाड़ी और एक बाइक नजर आई थी। घटना एक दिन पहले की बताई जा रही है। डॉग स्क्वाड की टीम ने साक्ष्य जुटाए हैं। गांव के मांगीलाल ने बताया कि उन्होंने घर में पितरानी बाई का मंदिर बना रखा है। 1994 के बाद से मंदिर में चांदी के करीब 150 छत्र लगे थे। इनका वजन 10 किलो था। रात को करीब 1 बजे परिवार के लोग जगे तो मंदिर का गेट खुला था। मंदिर में चांदी के सभी 150 छत्र और 5,000 रुपए गायब थे। पीड़ित मांगीलाल के अनुसार मंदिर में पहली बार चोरी हुई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। परिवार ने अपने स्तर पर सीसीटीवी कैमरे चेक किए, जिनमें एक कैंपर गाड़ी और बाइक संदिग्ध मिली। बाड़मेर में युवक को बेहोश कर उसके घर में लूट की वारदात को अंजाम देने वाली युवती और उसके साथियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अब पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है, जिससे ये पता चल सके कि क्या ये गिरोह पहले भी इस तरह की वारदात को अंजाम दे चुका है। देखिए रिपोर्ट। युवक को लूटा, युवती अरेस्ट। घर से गहने लेकर हुई थी फरार। पूछताछ में खुलासा करेंगे आरोपी। जमीन पर घुटने टेक कर बैठी इस युवती पर आरोप है लूट करने का, वो भी उस शख्स के साथ जिन्हें उससे अपने घर बुलाया था। अहमदाबाद से बाड़मेर आकर विजय लक्ष्मी ने इस घटना को अंजाम दिया, जिसमें उसके साथियों ने मदद की। ये पूरा मामला 12 नवंबर का है। पीड़ित सवाई सोनी के मुताबिक आरोपी विजय लक्ष्मी ने उसे फोन कर रेलवे स्टेशन के पास एक होटल में बुलाया, जहां से उसे रिसीव कर वो अपने घर ले आए और इसके बाद नाश्ते में नशीला पदार्थ खिलाकर युवती ने सवाई सोनी को बेहोश कर दिया और फिर घर से सोने चांदी के आभूषण लेकर फरार हो गए। आरोपी विजय लक्ष्मी और पीड़ित की एक शादी में मुलाकात हुई थी, जिसके बाद दोनों की बातचीत शुरू हुई और फिर युवती ने मुलाकात के बहाने लूट का प्लान बनाया। आरोपी मूल रूप से जोधपुर की रहने वाली है। पति से अनबन के चलते वो अहमदाबाद में लिव इन में रह रही थी और वो शादियों में मेहंदी लगाने का काम करती थी। पुलिस ने युवती के साथ उसके 2 साथी धीरेन और लकी को भी गिरफ्तार कर लिया है। तो आए और उसको प्लान के तहत उसके घर पे गए और घर पे पाउडर नशीला पदार्थ सुखा के 282 ग्राम जो सोने थे और चांदी के जो थे वो उनकी वारदात की गई।
हमने तीनों को दस्तयाब करके आज गिरफ्तार कर लिया। पूरा माल था जो जब्त कर लिया, जिस गाड़ी से आई वो जब्त कर लिया। कल माननीय न्यायालय में इसको पेश करके इसका पीसी रिमांड लिया जाएगा। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने साथ मिलकर वारदात को अंजाम देना कबूल किया है। अब पुलिस उनसे ये जानने की कोशिश कर रही है कि क्या उन्होंने पहले भी इस तरह की वारदातों को अंजाम दिया है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए बाड़मेर से प्रेमधान की रिपोर्ट। और चलिए जयपुर से बड़ी खबर है। आज गोविंद देव जी मंदिर जाएंगे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। संभावित 11 बजे गोविंद देव जी मंदिर जाएंगे मोहन भागवत जी और जयपुर के आराध्य गोविंद देव जी मंदिर में दर्शन करेंगे। राजभोग झांकी के दर्शन करने का कार्यक्रम है। आज उत्पन्ना एकादशी पर दर्शन करेंगे मोहन भागवत। तो संभावित 11 बजे समय बताया जा रहा है जब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत गोविंद देव जी मंदिर जाएंगे और आज राजभोग झांकी के दर्शन करने का कार्यक्रम है। उत्पन्ना एकादशी है और आज इस पर ही दर्शन करने का कार्यक्रम आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बताया जा रहा है। सुबह 11 बजे गोविंद देव जी मंदिर जाने वाले हैं। खबर डीडवाना कुचामन से है, जहां जिला मुख्यालय पर बड़ी संख्या में किसान जिला कलेक्टर द्वारा कस्टोडियन भूमियों पर सरकारी विभागों के लिए पट्टे जारी करने के विरोध में पिछले 5 दिनों से धरने पर बैठे हैं। किसानों का कहना है कि उस जमीन पर किसान वर्षों से खेती करते आए हैं, वो जमीन उनके पूर्वजों की है। ऐसे में ग्रामीण उस जमीन से कब्जा हटाना नहीं चाहते और उस जमीन के पट्टे किसानों के नाम जारी करने की मांग को लेकर जिला मुख्यालय पर धरने पर बैठे हुए हैं। और इसी प्रदर्शन के दौरान बीती रात कैंडल मार्च निकालकर प्रदर्शन किया गया और कस्टोडियन भूमियों पर किसानों के नाम पट्टे जारी करने की मांग की गई है। जयपुर से आपको खबर बता दें, जहां शाहपुरा थाना पुलिस ने अवैध पेट्रोल भंडारण के बड़े नेटवर्क का भांडाफोड़ किया है। एसएचओ रिया चौधरी के नेतृत्व में ये की गई कार्रवाई में पुलिस ने छापेमारी कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर करीब 1100 लीटर पेट्रोल से भरे 5 ड्रम जब्त किए हैं। गिरफ्तार आरोपी रोशन गुर्जर और सचिन भड़ाना झापुड़ा कला गांव के रहने वाले हैं। झापुड़ा पुलिस के मुताबिक आरोपी रोशन गुर्जर और सचिन भड़ाना हरियाणा से सस्ते दामों पर पेट्रोल खरीदकर राजस्थान में खपाते थे। रोशन गुर्जर ने अपने घर पर अवैध रूप से पेट्रोल का भंडारण कर रखा था, जहां से पुलिस ने 5 ड्रमों में भरे करीब 1100 लीटर पेट्रोल बरामद किया है। भिलवाड़ा और केकड़ी के ग्राम विकास अधिकारियों ने आत्महत्या कर अपनी जान दे दी। इसके पीछे की वजह राजनीतिक और प्रशासनिक दबाव बताया गया। अब इस पूरे मामले में आक्रोश के सुर भी उठने लगे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। जिसे सिस्टम सुधारना था उसे सिस्टम ने ही मार डाला। प्रशासनिक प्रताड़ना और राजनीतिक प्रताड़ना के कारण आत्महत्या किए। हमारा संगठन का ये मानना है कि आत्महत्या नहीं, हत्या। सिस्टम का बोझ ज्यादा। तो हमारे 2023 के नए साथी बिल्कुल जो हो सकता है भविष्य में आगे बड़े अफसर बन जाते। उन्होंने प्रशासन से, जनप्रतिनिधियों से और भ्रष्ट लोगों के चंगुल में फंसकर परेशान होकर आत्महत्या की है। भीलवाड़ा और केगड़ी में 2 ग्राम विकास अधिकारियों की आत्महत्याओं के मामले ने सिस्टम पर गहरा सवालिया निशान लगा दिया है। ये महज 2 आत्महत्या नहीं है, बल्कि कर्मचारियों पर बेहद ज्यादा वर्क प्रेशर और मानसिक तनाव का दर्दनाक सच है। इस घटनाक्रम ने पूरे प्रदेश के ग्राम विकास अधिकारी संघ को झकझोर कर रख दिया है। अपने साथियों के साथ हुए इस अन्याय और त्रासदी के विरोध में पूरे प्रदेश में ग्राम विकास अधिकारियों का गुस्सा फूट पड़ा। भ्रष्ट अधिकारियों के गठजोड़ को गिरफ्तारों को गिरफ्तार करो। शंकर लाल मीणा के हत्यारों को गिरफ्तार करो।
ये तस्वीरें दौसा, चित्तौड़गढ़ और बीकानेर की हैं। इन जिलों में ग्राम विकास अधिकारी संघ ने काली शर्ट पहनकर विरोध दर्ज कराया। ये काली शर्ट व्यवस्थाओं की क्रूरता और खोए हुए साथियों के शोक का प्रतीक थी। उन पर जनप्रतिनिधि और उच्चाधिकारियों के द्वारा कुछ कार्य को लेकर दबाव बनाया जा रहा था, जिससे कि वो कार्य नहीं कर रहा था। आहत होकर उसने आत्महत्या कर ली। प्रदर्शनकारियों ने अपनी मांगों को लेकर डूंगरपुर एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा। इस ज्ञापन में 3 प्रमुख मांगे रखी गयी। पहली, दोनों आत्महत्याओं के मामलों की निष्पक्ष और त्वरित जांच हो। दूसरा, कर्मचारियों पर पड़ रहे बेहद और अमानवीय वर्क प्रेशर को तुरंत खत्म किया जाए। तीसरा, पीड़ित परिवारों को जल्द से जल्द न्याय दिलाया जाए। ज्ञापन में हमने एसआईटी के माध्यम से एक जांच कमेटी बनाई जाए और दोनों साथियों को जो उनको राज की हत्या मानी जाएगी, उनके तहत जो भी दोषी अधिकारी और जनप्रतिनिधि है उनको गिरफ्तार करें और 1 महीने के अंदर उन दोनों सदस्यों के परिवारों को अनुकंपा नियुक्ति दी जाए। ये हमारी आज की मांग है। अगर ये मांग नहीं पूरी होती है तो पूरे राजस्थान के साथ ही पूरे बीकानेर के हमारे ग्राम विकास अधिकारी सड़कों पे आएंगे और हम आंदोलन करेंगे। और ये ग्राम विकास अधिकारी सिर्फ कर्मचारी नहीं थे, बल्कि किसी के पिता, पति या बेटे थे और अब सिस्टम की लापरवाही के चलते अपने सभी रिश्तों को बेसहारा छोड़ गए। भीलवाड़ा और केकड़ी की दुखद घटनाएं इस बात का प्रमाण है कि वर्क प्लेस पर मेंटल हेल्थ को अब और नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उसी का परिणाम ये है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चले जयपुर से आपको खबर बता दें, जहां रेनवॉल कस्बे में बड़े मंदिर के पास स्थित एक दुकान की छत पर रखे सामान में अचानक आग लग गई। आग लगने के कारणों का अभी तक का कारण नहीं पता चल सका है, लेकिन प्रथम दृष्टया शॉर्ट सर्किट को वजह माना जा रहा है। सूचना मिलते ही नगर पालिका की दमकल मौके पर पहुंची। आग बुझाने के लिए लगातार प्रयास किया गया। करीब 30 मिनट से दुकान की छत पर लपटें उठ रही थी। आग इतनी भीषण थी कि फर्नीचर, प्लास्टिक, कागज समेत वहां रखा काफी सामान जलकर खाक हो गया। बाकी पक्षम पे कर दो बुद्धि भी आपने कोई की भी काम करे आग की बात है।